चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और शिक्षणार्थियों, आपके बीएड में इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, जिसके आधार पर प्रत्येक प्रश्न पत्र के यहाँ से 20 नंबर सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। 10 नंबर इंटरनल से होते हैं टेस्ट से, और 10 नंबर आपके सत्रीय कार्य से होते हैं। तो इस प्रकार 20 नंबर जाते हैं। प्रश्न पत्र कोर्स 6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसका प्रश्न पत्र आपके सामने मैं लेके आया हूँ। देखिए, खंड 3 होंगे प्रश्न पत्र में। खंड ए, इसमें निर्देश दिया गया है स्पष्ट आपको कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। पहला प्रश्न है जेंडर क्या है। दूसरा, यौन आधारित भेदभाव, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तीसरा, पितृसत्ता के आधार पर स्तंभों के नाम लिखो। राजकीय सेवा में लैंगिक असमानता किस प्रकार है। सामाजिक संरचना में जेंडर की क्या भूमिका है। विद्यालय संस्कृति से क्या तात्पर्य है। महिला नृत्य, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। लैंगिक असमानता के लिए 5 सुझाव लिखो। ये पहले खंड के सभी प्रश्न करने हैं। अब खंड ब आता है, यानी सेक्शन बी आता है। इसमें आपको निर्देश दिया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, तो 4 में से 2 आपको करने हैं। पहला है लैंगिक असमानता की क्रियान्विति के कुछ उपाय सुझाएं। रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं। जेंडर विकास में रूढ़िवादिता किस प्रकार वाचक है, बाधक है। चौथा, अध्यापन व्यवसाय का स्त्रीकरण से क्या आशय है। 5वां, लिंग समानता की आवश्यकता और महत्व पर टिप्पणी लिखो। इनमें से कोई 2 करने हैं। फिर आता है खंड सी तीसरा, इनमें भी आपको 2 प्रश्नों का चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। छठा, पितृसत्ता क्या है। पितृसत्ता में महिलाओं पर क्या क्या नियंत्रण लगा रखे हैं। 7वां, कन्या भ्रूण हत्या पर विस्तार से लिखो। 8वां, बाल विवाह की प्रमुख कारण क्या है, कहानियाँ लिखो। विद्यालय वातावरण में छात्राएं असुविधाजनक क्यों महसूस करती है, कारण लिखो। तो इस प्रकार इन 4 में से कोई 2 प्रश्नों का चुनाव करते आपको करना है। तो इस प्रकार कोर्स 6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का प्रश्न पत्र आपके सामने है। उसके बाद पेपर, अगला आपका अनिवार्य पेपर आता है, वो आता है कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम। कोर्स 8, उसमें भी पैटर्न वही रहेगा जो पिछले प्रश्न पत्र में आपको बताया था। खंड ए में से सभी प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान के स्रोत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शिक्षण से क्या आशय है। विश्वास का क्या महत्व है। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु उपयोगी सुझाव दीजिए। शिक्षक के समक्ष चुनौतियाँ, टिप्पणी लिखो। तो इस प्रकार ये सभी प्रश्न आपको करने हैं खंड ए में से। अब खंड ब आता है, सेक्शन बी आता है। इसमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान एवं कौशल के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। सूचना का क्या अर्थ है, विशेषताएं लिखो। पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। 5वां, पाठ्यक्रम विकास के मॉडल से आप क्या समझते हैं। यानी इस प्रकार इन 4 में से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। उसके बाद खंड 6 आता है, सेक्शन सी आता है। इनमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। छठा क्वेश्चन, ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 7वां, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। 8वां, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 9वां, पाठ्यक्रम निर्माण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपको कोर्स 8 का भी नॉलेज एंड करिकुलम प्रश्न पत्र आपको इस प्रकार कर लेना है। उसके बाद कोर्स 9 आता है। कोर्स 9 में भी उसी प्रकार कंडीशन रहेगी। इंटरनल टेस्ट एग्जामिनेशन। कोर्स 9 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 10 अंक का है। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां, 51वां, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां, 56वां, 57वां, 58वां, 59वां, 60वां, 61वां, 62वां, 63वां, 64वां, 65वां, 66वां, 67वां, 68वां, 69वां, 70वां, 71वां, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां, 76वां, 77वां, 78वां, 79वां, 80वां, 81वां,
प्रत्येक खंड में से एक क्वेश्चन करना है। पहले खंड से सभी प्रश्न करने हैं। पहले खंड का पहला प्रश्न आकलन क्या है, दूसरा मापन क्या है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं लिखो, प्रश्नों के प्रकार लिखो, योगात्मक आकलन को समझाइए, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। खंड ब खंड में से 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। दूसरा है मापन, आकलन तथा मूल्यांकन में अंतर बताइए, स्वयं द्वारा अवलोकन क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। चौथा अध्यापक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षण में क्या अंतर है। पांचवा अभिवृत्ति की अवधारणा तथा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार इनमें से 2 प्रश्नों का चुनाव करते हुए आपको करना है। खंड स में से भी आपको 2 प्रश्नों का चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। छठा क्वेश्चन आकलन की प्रक्रिया योजना बताइए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए। सातवां मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व बताइए। आठवां परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं तथा व्यवहारिक विशेषताएं बताइए। नौवां निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार ये खंड स में से 2 क्वेश्चनों का चुनाव करते हुए आपको करना है। तो इस प्रकार कोर्स 9 असेसमेंट ऑफ लर्निंग का भी आप प्रश्न पत्र हल कर लोगे। उसके बाद कोर्स 10 आता है। कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें भी आपको उसी प्रकार 3 खंड में प्रश्न पत्र है। पहले खंड के सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला प्रश्न है समावेशन से आप क्या समझते हैं। अधिगम असमर्थता का अर्थ लिखो। विशिष्ट शिक्षा क्या है, विशिष्ट शिक्षा की 5 विशेषताएं लिखो। कोठारी आयोग की 5 अनुशंसाएं लिखो। शिक्षा अधिकार RTI 2009 पर टिप्पणी लिखो। बहुबाधिता की अवधारणा लिखो। बहुबाधित बच्चों की 5 विशेषताएं लिखो। तो ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। खंड ब इसमें से केवल 2 प्रश्नों का चुनाव करना है आपको। 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। दूसरा प्रश्न समावेशी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है। चौथा वर्तमान में लागू दिव्यांग बिल 2014 में दिव्यांगों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। पांचवा बहुबाधित बालकों हेतु कौन से शैक्षिक प्रावधान किए जाने चाहिए। तो इनमें से कोई 2 प्रश्नों का चुनाव करके आपको करना है। खंड स इनमें भी आपको 2 प्रश्नों का चुनाव करना है। छठा क्वेश्चन एकीकृत शिक्षा अथवा समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति लिखो। सातवां समावेशी शिक्षा के विभिन्न प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। आठवां शिक्षा अधिकार RTI 2009 में निर्योग्य बच्चों की शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। नौवां निःशक्त लोगों के अधिगम एवं भागीदारी में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपके कोर्स 10 का ये प्रश्न पत्र कर लोगे आप। इसके बाद कोर्स 11 आता है एनवायरनमेंट एजुकेशन, यानी आपके ऑप्शनल एक सब्जेक्ट लगता है एनवायरनमेंट एजुकेशन। उसका खंड ए, इसमें से आपको सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला प्रश्न पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र को समझाइए। पारिस्थितिकी तंत्र की 5 विशेषताएं लिखो। मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। वन्य जीवों के प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। जल प्रबंधन के उपायों को सुझाएं। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। खंड ब में से आपको 2 प्रश्नों का चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। दूसरा क्वेश्चन मानव पर्यावरण के जैविक तत्वों का उल्लेख करो। तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। चौथा वायु प्रदूषण का जीव जगत पर क्या प्रभाव समझाइए। पांचवा पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता व महत्व की विवेचना करो। तो इस प्रकार आपको इनमें से 2 प्रश्नों का चुनाव करते हुए आपको करना है। सेक्शन सी खंड 6 तीसरा खंड, इसमें से भी आपको 2 प्रश्नों का चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। छठा प्रश्न पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता व महत्व की विवेचना करो। पर्यावरण के जैविक तत्व कौन से हैं, अजैविक तत्वों पर उनकी निर्भरता समझाइए। अम्ल वर्षा हरितगृह प्रभाव और ओजोन परत विघटन की व्याख्या करो। पर्यावरण शिक्षा का अन्य विषयों के साथ संबंध की विवेचना करो। तो इस प्रकार आपको कोर्स 11 एनवायरनमेंट एजुकेशन का भी आपको प्रश्न पत्र आपको हल कर लेना है। उसके बाद कोर्स 12 आता है, यानी आपके कंप्यूटर लगता है। तो कोर्स 12 कंप्यूटर का भी आपको इंटरनल टेस्ट करना है। खंड ए में से सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रश्न पत्र होता है
वो 50 नंबर का होता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कंप्यूटर के इनपुट उपकरणों के नाम लिखो, सीपीयू का पूरा नाम लिखो, 4 हार्ड डिस्क के नाम लिखो, स्प्रेडशीट क्या है, कंप्यूटर के आउटपुट उपकरणों के नाम लिखो। ये खंड है में सभी करने हैं। खंड ब कि नहीं 2 प्रश्न करने हैं। खंड ब में से प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। दूसरा क्वेश्चन फाइनल मैनेजर पर टिप्पणी लिखो, लाइनेक्स की मौलिक विशेषताएं लिखो। चौथा मल्टीमीडिया का मार्केटिंग में उपयोग लिखो। तो इस प्रकार इनमें से कोई 2 प्रश्नों का चुनाव करते आपको करना है। खंड स इसमें से भी आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। इंटरनेट क्या है, यह कैसे कार्य करता है, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। इस प्रकार कंप्यूटर का भी आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेना है।